नहीं? इसका लक्षण होता है अविवेक, अज्ञान। अज्ञान के द्वारा संशय होता है और संशय का परिणाम अच्छा नहीं होता है। जो संसार की उन्नति है, जो संसार के कार्य हैं, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 100 खरब रुपया कमा लिए, पूरा विश्व तुम्हें जान रहा है, लेकिन तुमने जिसको जानने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, उसको नहीं जाना। तो मरने के बाद तुम्हारे हाथ क्या लगेगा? भई एक शरीर की सीमा है इसके रहने की, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 2000 तो है नहीं। इसके बाद आपके पास रहेगा क्या? आपके विचार, आपके किए हुए सत असत कर्म, बस। जिस विचार से आपने सत असत कर्म किए, वही संस्कार आपको अगली योनि दे देगा। आपका आज का पढ़ा लिखा, आज का पद, आज का व्यवहार, आज का यश, आज की संपत्ति आपके किसी काम नहीं आई। विचार पूर्वक समझ रहे ना? तो हमको थोड़ा विचार करना चाहिए कि जीवन का लाभ क्या है? अभी मतलब उस लाभ की तरफ हम देख नहीं पाए। जीवन का लाभ क्या है? सत्य क्या है? विश्राम कहाँ है? शांति किसे कहते हैं? सुख का स्वरूप क्या है? जब ये प्रश्न आपके अंदर खड़े होने लगे, तब तो मार्ग खुले। अभी तो इन प्रश्नों का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ है। जिसे मुमुक्षुता कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए मुमुक्षुता अनिवार्य है। मैं जानना चाहता हूं, ये सब है क्या? कब तक? एक सामने केवल मानी संख्या मृत्यु, सब आपको शून्य नजर आएगा, सब शून्य। अभी आपकी मृत्यु हो जाए, क्या पता? 100 वर्ष बाद हो, क्या पता? उसके बाद क्या होगा? हमें अपने देश लौटना है। विदेश में हम कार्यरत हैं, लेकिन सरकारी आदमी होकर के हम अपने देश के हैं, अपने सरकार के हैं। तो आपको जितनी सुविधाएं मिली उनका भोग कीजिए। परिणाम में आपको सरकारी सुविधाएं और मिलेंगी और सरकार आपको पदोन्नति देगी। ऐसा होता है ना, जब आप सरकारी आदमी बन के जाओगे, आप अपने पर्सनल से जाओगे तो हानि लाभ आपको भोगना पड़ेगा और वहां से मकान तो उठा के लाओगे नहीं। ऐसे ही कुछ थोड़ा सा भावना बनाइए कि हम श्री भगवान के हैं, श्री कृष्ण के हैं, पूरा विश्व श्री कृष्ण का है। मुझे श्री कृष्ण की सेवा मिली है। अलग अलग सेवाओं के स्वरूप है। कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी, लेकिन है ना भगवान की सृष्टि में। अगर उस सेवा को भगवान का मान लो, हर समय नाम जप करते रहो और ये विचार करो कि यहाँ की उन्नति का कोई महत्व नहीं। भले किसी पद पर पहुंच जाओ, आपको गर्व नहीं होगा, बढ़िया जीवन चलेगा। यहाँ की संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। संपत्ति सांसारिक भोग सामग्री देती है। भोग सामग्री इंद्रियों से भोगा जाता है। इंद्रियों से भोगा हुआ हर विषय मिथ्या है, स्वाप्निक है, उसका कोई महत्व नहीं। चूंकि ज्ञान नहीं, इसलिए वो बात समझ में नहीं आती। अब हमारा जीवन सही मार्ग पे आ जाएगा, कोई संशय नहीं रहेगा। हर क्रिया भगवान को समर्पित करो। पूरी सृष्टि श्री भगवान की है और मैं उनका एक सेवक हूँ। मुझे ये सेवा दी गई है। ईमानदारी से उस सेवा को भगवान की सेवा मान के करो और नाम जप करो। कुछ समय बाद आप, अगर जो हम कह रहे हैं इसे धारण करना, कुछ समय आप बाद देखना आपके अंदर संशय खत्म हो जाएगा। मैं प्रभु के योग्य नहीं हूँ, पता नहीं मेरे विचार प्रभु से घिरा दे, तो सारी की सारी बातें आपकी सोचने की नहीं है। प्रभु कह रहे तुम तो केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। तो आगे की बात, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उन पर विश्वास करो। योग कहते हैं जो हमें प्राप्त कराना है, क्षेम कहते हैं जो है प्राप्त है उसकी रक्षा करना है। दोनों भार वो ले रहे हैं, फिर तुम्हें संशय क्यों है? हाथ उठा के आत्मसमर्पण करके अंदर की बातें हैं, प्रभु के चरणों में चल पड़ो और जो करा रहे हैं वो उनकी सेवा है। ईमानदारी से करो, दूसरों का मंगल हो इस भावना से करो, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे हमारे द्वारा जितना अधिक से अधिक, अभी आनंद आ जाएगा। जब हम दूसरों से सुख लेने की भावना करते हैं और हम करते हैं, तो कर्ता भोक्ता भाव अशांति दुख ही देता है। चाहे जितना बड़ा कार्य हो, उसका परिणाम अशांति और दुख होता है। और जब हम प्रभु के लिए करते हैं, दूसरों को सुख देने के लिए करते हैं, तो उसमें परहित भावना आ गई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो उसका हृदय आनंदित होने लगता है, उसे भगवत कृपा का अनुभव होने लगता है। चलो, आप पर अभी कृपा है कि आपकी बुद्धि काम कर रही है, नहीं तो ऐसा भी नशा चाहता है लोक सम्मान का, लोकप्रियता का, अर्थ आदि का, कि भगवान है भी ऐसी मान्यता भी उसके हृदय में नहीं रहती।
और बहता चला जाता है माया के प्रवाह में। कम से कम आपके अंदर अभी विचार है, पर ये संशय ठीक नहीं है। इसको संशय को विवेक के द्वारा नष्ट करो। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। मोह ही तो संशय, अज्ञान ही तो संशय है, मोह अज्ञान एक ही शब्द है। और विवेक बाजार में मिलता नहीं है, संतों के पास मिलता है। और संत संग भगवत कृपा का प्रतीक है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और बिनु संत संग विवेक न होई राम कृपा। मतलब इसके मतलब आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप स्वीकार करो। जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे तक पहुँचाएंगे। और मन में संशय को तो रद्दी कर दो एकदम। हम संशय क्यों करें? हमारे भगवान सर्वज्ञ है, तो हमारी बात जानते हैं। सर्वत्र है तो हमारे पास है, सब में है तो हम में है, सब समय में है तो इस समय भी है। मैं संशय क्यों करूं? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, हमारे प्रभु हैं। अच्छा, आप उनसे प्यार करते हो, आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? तो हमें संशय है कि आप प्यार करते हो कि नहीं, लेकिन वो प्यार करते हैं पक्का प्रमाण है। आपको आज भी वो बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अगर वो प्यार न करते होते तो न श्रीधामापति न आप संभाल। वो प्यार न करते होते तो आप उनको ले ही नहीं सकते थे। वो प्यार न करते तो आप एक बार कृष्ण नहीं बोल सकते थे। उनकी तरफ से प्यार सुरक्षित है, आपकी तरफ से जो बटा हुआ है उसको समेट के उनकी तरफ कर लो, तो सन्मुख होए जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि यज्ञ नाश हों। करोड़ों जन्मों के पाप मैं नष्ट कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं, वही नष्ट कर सकते हैं। बस आनंदित रहो, संशय मत करो, खूब नाम जप करो।